हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने एयर स्टैंडर्ड साइकिल देखा और एयर स्टैंडर्ड साइकिल की एफिशिएंसी के बारे में बात की थी। आज उसी एयर स्टैंडर्ड साइकिल जो है उसकी कैटेगरी में हम ऑटो साइकिल ले रहे हैं। वैसे तो एयर स्टैंडर्ड साइकिल बहुत सारे हैं, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, ड्यूअल साइकिल, एरिक्सन साइकिल, एटकिंसन साइकिल। लेकिन उसमें से हम पहले साइकिल की शुरुआत करते हैं और वो पहला जो साइकिल है थर्मोडायनेमिक साइकिल, वो है ऑटो साइकिल। तो ऑटो साइकिल की जब बात करते हैं तो यहाँ हमने पीवी डायग्राम दिखाया है। पीवी डायग्राम देखते ही पता चलेगा कि 4 प्रोसेसेस है ऑटो साइकिल में, और आउट ऑफ 4 प्रोसेसेस 2 प्रोसेसेस आर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेसेस। आप देखें तो आउट ऑफ 4 processes 2 processes are constant volume, जैसे प्रोसेस 2 3 एंड प्रोसेस 1 4, these 2 processes are constant volume processes and remaining 2 processes are reversible adiabatic. रिवर्सिबल एडियाबेटिक मीन्स आइसेंट्रोपिक, उसका दूसरा नाम है आइसेंट्रोपिक प्रोसेसेस। तो हमें ये याद रखना है कि 4 प्रोसेसेस है और 4 में से 2 कांस्टेंट वॉल्यूम है और 2 रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेसेस है। और यहाँ आप देखें तो 1 to 2 कंप्रेशन प्रोसेस है, 2 to 3 हीट एडिशन प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ क्यूएस दिखाया है। क्यूएस मीन्स हीट सप्लाई। तो इस प्रोसेस में हम हीट सप्लाई करते हैं। और वैसे ही कांस्टेंट वॉल्यूम दूसरी जो प्रोसेस है 4 to 1, उसमें हम हीट रिजेक्ट करते हैं, क्यू आर, हीट इज रिजेक्टेड। और ये दो प्रोसेस है 1 2 and 3 4, दे आर processes which follow the law PV raised to gamma is equal to C, means isentropic processes है। तो चलते हैं 4 प्रोसेस हम समझ लेते हैं। तो पहली प्रोसेस जो 1 to 2 है उसको हम कहेंगे आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस। पॉइंट 1 से 2 मीन्स यहाँ से ये प्रोसेस, जब हम ग्राफ ये कर्व देखते हैं 1 to 2, मीन्स फ्रॉम स्टेट 1 to 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन इज कैरिड आउट। आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होता है मींस रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, तो कोई हीट ट्रांसफर नहीं होगी बाहर से या अंदर से, कोई हीट एक्सचेंज प्रोसेस नहीं होने वाली है। इस प्रोसेस में आप देखो तो 1 to 2 मीन्स प्रेशर इज इंक्रीज्ड, मीन्स पी, प्रेशर इज इंक्रीज्ड। वैसे ही टेम्परेचर भी बढ़ता है, टेम्परेचर इज ऑल्सो इंक्रीज एंड वॉल्यूम इज रिड्यूस्ड। वॉल्यूम में रिडक्शन होता है, क्योंकि यहाँ 1 पर जो वॉल्यूम है वो V1 है, यहाँ 2 पर जो वॉल्यूम मिलेगा वो V2 है। आप ये ग्राफ पर देखें तो V1 इज हायर देन V2, मीन्स प्रेशर में इंक्रीज, टेम्परेचर में भी इंक्रीज होता है, लेकिन वॉल्यूम रिडक्शन होता है। ये प्रोसेस 1 2 है। सेकेंड प्रोसेस की बात करते हैं 2 to 3। इट इज अ कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन। कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, यहाँ भी आप देखें तो हीट इज सप्लाइड, और हीट सप्लाई की वजह से जैसे हीट एडिशन हुआ तो ऑब्वियसली प्रेशर भी थोड़ा बढ़ता है, टेम्परेचर में भी इंक्रीज होगा, लेकिन वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, V इज इक्वल टू सी। वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं है, V2 इज इक्वल टू V3, यहाँ देख सकते हैं। प्रोसेस 3 to 4, ये जो प्रोसेस है प्रोसेस 3 to 4, अगेन इट इज आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन प्रोसेस। तो 3 से डायरेक्टली 4 स्टेट पर आ जाता है एंड इट इज आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन ऑफ एयर। यहाँ वर्किंग सब्सटेंस तो एयर है, तो 1 to 2 कंप्रेशन हुआ, किसका हुआ? एयर का हुआ। हीट एडिशन हुआ 3 to 4, आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन ऑफ एयर। और उसमें भी आप देखे तो प्रेशर इज रिड्यूस्ड, क्योंकि प्रेशर 3 से 4 पर आ जाता है, मीन्स प्रेशर इज रिड्यूस्ड। यहाँ हायर प्रेशर था P3 पर, यहाँ प्रेशर रिडक्शन हुआ तो नया प्रेशर मिला, वो P4 मिला। तो प्रेशर इज रिड्यूस्ड, टेम्परेचर इज ऑल्सो रिड्यूस्ड, टेम्परेचर ड्रॉप होता है एंड वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड। वॉल्यूम पहले V3 था, अभी नया वॉल्यूम जो मिला वो V4 मिला, मीन्स वॉल्यूम में बढ़ावा हुआ, क्योंकि एक्सपांसन है, एक्सपांसन की वजह से वॉल्यूम में राइज होता है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है। तो ये प्रोसेस 3 4। और लास्ट प्रोसेस 4 1, इट इज अगेन कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन आप देख सकते हैं, ये वर्टिकल लाइन है 4 to 1, तो यहाँ हीट इज रिजेक्टेड। और हमें ये ध्यान में रखना है कि ये जो लाइन है वर्टिकल लाइन, इसकी लेंथ
हीट एडिशन की लाइन से कम होनी चाहिए। हीट एडिशन वाली लाइन ज्यादा है मीन्स हीट सप्लाइड इज मोर, हीट रिजेक्टेड इज लेस। तो ही कुछ नेटवर्क मिलेगा, अदरवाइज वी विल नॉट गेट नेटवर्क। यहां भी प्रेशर इज रिड्यूस्ड, प्रेशर में रिडक्शन है, टेम्परेचर इज ऑल्सो रिड्यूस्ड एंड वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये चार प्रोसेसेस हो गई। अभी जहां बात करते हैं हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो वहां हीट सप्लाइड का इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे? यहां लिखा है क्यू एस इज इक्वल टू सी वी टी थ्री माइनस टी टू। क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो स्पेसिफिक वाला जो पैरामीटर आएगा वो सीवी आएगा, और टेम्परेचर डिफरेंस T3, हायर टेम्परेचर है T3, लोअर टेम्परेचर है T2, तो T3 माइनस T2। एक्चुअली क्यू एस इज इक्वल टू एस थ्री माइनस एच टू होना चाहिए, लेकिन H मीन्स सी पी इंटू टी, तो C इंटू टी मीन्स सी वी है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट वाला स्पेसिफिक सी वी T3 माइनस T2। तो ये इक्वेशन हम याद रखेंगे, क्यू एस इज इक्वल टू सी वी T3 माइनस T2। एंड सिमिलरली हीट रिजेक्टेड, तो हीट रिजेक्टेड के लिए क्यू आर इज इक्वल टू सी वी कांस्टेंट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर डिफरेंस। तो हायर टेम्परेचर T4 था, लोअर टेम्परेचर T1 है, तो T4 माइनस T1, ये हमने इक्वेशन यहां बना दिया। तो चार प्रोसेसेस की बात हो गई एंड वी हैव रिटन टू इक्वेशंस, वन फॉर हीट सप्लाइड एंड सेकंड फॉर हीट रिजेक्शन। अभी आगे बढ़ते हैं। नाउ वी विल डिराइव द इक्वेशन फॉर एफिशिएंसी ईटा। ईटा का इक्वेशन हम कैसे फाइंड करेंगे? तो एफिशिएंसी ईटा इज इक्वल टू, जनरलाइज इक्वेशन है, नेट वर्क डन डिवाइडेड बाय हीट सप्लाई। अभी नेट वर्क कितना है? तो नेट वर्क इज इक्वल टू हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड। हीट सप्लाइड मीन्स उसको हम कहते हैं क्यूएस, और हीट रिजेक्टेड को हम कहते हैं क्यू आर। अभी हीट सप्लाइड का इक्वेशन हमने पहली स्लाइड में, इसके पहले वाली स्लाइड में लिखा था क्यू एस इज इक्वल टू सी वी टी थ्री माइनस टी टू, एंड हीट रिजेक्टेड का इक्वेशन है सी वी टी फोर माइनस टी वन। तो ये दोनों इक्वेशंस जो हमने इसके पहले वाली स्लाइड में यहाँ लिखे थे, क्यू एस एंड क्यू आर, वो इक्वेशन यहाँ हमने लिख दी, और उसके आधार पर ईटा का इक्वेशन बनेगा हीट सप्लाइड मीन्स सी वी टी थ्री माइनस टी टू माइनस सी वी टी फोर माइनस टी वन डिवाइडेड बाय हीट सप्लाइड, तो हीट सप्लाइड मीन्स सी वी टी थ्री माइनस टी टू। अभी ये इक्वेशन जब आप देखेंगे तो सभी जगह सीवी प्रेजेंट है, सीवी सीवी सीवी, तो ऑटोमेटिकली सीवी गेट कैंसल्ड, सीवी को हम रिमूव कर सकते हैं, और बाकी जो बचा टी थ्री माइनस टी टू माइनस टी फोर माइनस टी वन डिवाइडेड बाई टी थ्री माइनस टी टू, तो एक कंप्लीट सेगमेंट टी थ्री माइनस टी टू से हम डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला सेगमेंट जो बनेगा टी थ्री माइनस टी टू डिवाइडेड बाई टी थ्री माइनस टी टू मीन्स वन, माइनस यहाँ क्या बचेगा, टी फोर माइनस टी वन डिवाइडेड बाय टी थ्री माइनस टी टू। ये हमारे लिए रेफरेंस इक्वेशन की तरह काम करेगा, इक्वेशन नंबर वन। इसके आधार पर हम आगे बढ़ेंगे और ये इक्वेशन का फर्दर यूटिलाइजेशन होने वाला है। तो ये इक्वेशन नोट डाउन कर दीजिए। अभी ये जो इक्वेशन मैंने वन लिखा उसमें T3 और T2 की मुझे कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, और वो वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे तो वो आगे देखते हैं। वैल्यू डिसाइड करने के लिए पहले हम कंप्रेशन रेशियो और एक्सपांशन रेशियो की बात करते हैं। कंप्रेशन रेशियो और एक्सपांशन रेशियो कैसे हम डिफाइन करेंगे वो देख लेते हैं। कंप्रेशन रेशियो मीन्स हमें प्रोसेस 1 टू कंप्रेशन वाली देखनी पड़ेगी। ये 1 से 2 कंप्रेशन होता है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। होता क्या है वॉल्यूम पहले V1 था, यहाँ यहाँ दूसरा वॉल्यूम बना V2, तो कौन सा वॉल्यूम ज्यादा है? V1, और दूसरा वॉल्यूम V2। तो ये दोनों वॉल्यूम का जो रेशियो है उसको हम कंप्रेशन रेशियो कहते हैं। हायर वॉल्यूम विल बी रिटर्न इन द न्यूमरेटर एंड लोअर वॉल्यूम विल बी रिटर्न इन द डिनोमिनेटर। तो हायर वॉल्यूम क्या है? V1, उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? वॉल्यूम बिफोर कंप्रेशन एंड दिस इज वॉल्यूम आफ्टर कंप्रेशन। तो कंप्रेशन रेशियो का इक्वेशन कैसे बनेगा? कंप्रेशन रेशियो इज इक्वल टू वॉल्यूम बिफोर कंप्रेशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम आफ्टर कंप्रेशन, V1 अपॉन V2। और उस कंप्रेशन रेशियो को हम साइन से रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल आर। स्मॉल आर मीन्स इट इज ए कंप्रेशन रेशियो। सिमिलरली एक्सपांशन की जब बात करते हैं 3 to 4 प्रोसेस, ये तो उसमें हम एक्सपांशन रेशियो डिफाइन कर सकते हैं।
यहाँ भी आप देख सकते हैं हायर वॉल्यूम है वो V4 है, लोअर वॉल्यूम है V3 है, तो एक्सपेंशन रेशियो कैसे बनेगा? V4 डिवाइडेड बाय V3, हायर वॉल्यूम डिवाइडेड बाय लोअर वॉल्यूम। अभी हायर वॉल्यूम को हम कैसे डिफाइन करेंगे? वॉल्यूम आफ्टर एक्सपांसन। V4 क्या है? वॉल्यूम आफ्टर एक्सपांसन। V3 क्या है? वॉल्यूम बिफोर एक्सपांसन। तो एक्सपांसन रेशियो अगर डिफाइन करना है तो एक्सपांसन रेशियो इज इक्वल टू वॉल्यूम आफ्टर एक्सपांसन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम बिफोर एक्सपांसन एंड V4 अपॉन V3। लेकिन हमें पता है कि ये तो कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो V4 और V1 सेम है। जो V4 की बात करते हैं उतना ही वॉल्यूम V1 है, तो मैं V4 की जगह V1 लिख सकता हूँ, और जहां V3 है वहां मैं V2 लिख सकता हूँ। तो V3 की जगह मैंने V2 लिखा, तो अगेन वो V1 अपॉन V2 ही हो गया। तो V1 अपॉन V2 तो पहले से ही R था। कहने का मतलब हमारा जो स्मॉल r है वो कंप्रेशन रेशियो भी है और वो एक्सपांशन रेशियो भी है। दोनों के लिए सेम साइन चलेगी क्योंकि दो प्रोसेसेस कांस्टेंट वॉल्यूम वाली है, इसलिए ये बात समझ में आई होगी। अभी हम आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस जो 1 से 2 है, 1 to 2, उसके लिए इक्वेशन रख सकते हैं। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के इक्वेशन हम पहले देख चुके हैं। तो T2 अपॉन T1 टेम्परेचर रेशियो इज इक्वल टू इन्वर्टेड पोजीशन में वॉल्यूम हम लिखते हैं तो V1 अपॉन V2। अगर T2 है तो वो V2 नीचे आएगा, T1 है वो ऊपर, मीन्स V1 ऊपर आएगा। तो V1 अपॉन V2 रेज टू गामा माइनस 1। गामा सिंबल एयर के लिए है क्योंकि हमारा वर्किंग फ्लूइड एयर है। और V1 अपॉन V2 लिखते हैं तो V1 अपॉन V2 मीन्स R, तो R रेज टू गामा माइनस 1 हुआ। मीन्स T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू R रेज टू गामा माइनस 1। और उस पर से मैं T2 को अगर लेफ्ट साइड रखता हूं तो T2 इज इक्वल टू T1 इज शिफ्टेड टू अदर साइड, T1 मल्टीप्लाइड बाय R रेज टू गामा माइनस 1। ये हमारे लिए दूसरा इक्वेशन बनेगा, इक्वेशन नंबर 2। एंड सिमिलरली फॉर एक्सपांसन प्रोसेस 3 to 4, आइसेंट्रोपिक एक्सपांसन 3-4, हम फिर से वैसे इक्वेशन रख सकते हैं। टेम्परेचर रेशियो T3 डिवाइडेड बाय T4। देखिए टेम्परेचर रेशियो, तो यहाँ इन्वर्टेड पोजीशन में V4 अपॉन V3 रेज टू गामा माइनस 1। लेकिन V4 के लिए तो हम V1 रख सकते हैं क्योंकि सेम वॉल्यूम है। V3 के लिए हम V2 रख सकते हैं, सेम वॉल्यूम है। और V1 अपॉन V2 मीन्स R है। तो फाइनली T3 अपॉन T4 इज इक्वल टू R रेज टू गामा माइनस 1 ऐसे मिला। और उस पर से T3 इज इक्वल टू T4, T4 को दूसरी साइड हम ले जाते हैं तो T4 मल्टीप्लाइड बाय R रेज टू गामा माइनस 1। ये हमारे लिए इक्वेशन नंबर 3 बना। तो इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 हमने नोट डाउन कर दिए। यहाँ हमें T2 की वैल्यू मिली और इक्वेशन 3 में हमें T3 की वैल्यू मिली। ये T2 और T3 की जो वैल्यूज मिली है उसको हम इक्वेशन 1 में इंसर्ट करने वाले हैं, सब्सटीट्यूट करने वाले हैं। तो आगे की स्लाइड में देखते हैं। सब्सटीट्यूटिंग वैल्यूज ऑफ T3 एंड T2 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 कैसा था? ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T4 माइनस T1 डिवाइडेड बाय T3 माइनस T2। 1 माइनस T4 माइनस T1, ओके। लेकिन नीचे T3 की जगह मैं लिख सकता हूं T4 इंटू R रेज टू गामा माइनस 1, और T2 के लिए मैं लिख सकता हूं T1 इंटू R रेज टू गामा माइनस 1। अभी ये जो नीचे डिनोमिनेटर में हमने जो लिखा उसमें से R रेज टू गामा माइनस 1 बाहर निकल सकता है ब्रैकेट के बाहर। तो हम क्या करेंगे, 1 एज इट इज, T4 माइनस T1 एज इट इज। यहाँ R रेज टू गामा माइनस 1 को बाहर निकाला तो ब्रैकेट में क्या बचा? T4 माइनस T1। और T4 माइनस T1 ऊपर भी है तो वो कैंसल आउट हो जाएंगे। तो बाकी जो रिमेनिंग पार्ट जो है ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन R रेज टू गामा माइनस 1। ये फाइनल इक्वेशन बना ऑटो साइकिल की थर्मल एफिशिएंसी के लिए। तो ऑटो साइकिल की जो एफिशिएंसी है उसका इक्वेशन ये बना, ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन R रेज टू गामा माइनस 1। यहाँ हमें याद रखना है R क्या है? कंप्रेशन रेशियो। मीन्स अगर एफिशिएंसी फाइंड करनी तो हमें एक ही पैरामीटर की जरूरत पड़ेगी और वो है R।
हमें बाकी कोई चीज की जरूरत नहीं है ऑटो साइकिल के लिए। इफ यू नो कंप्रेशन रेशियो, यू कैन इजिली फाइंड आउट द एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल। गामा तो इट इज वेल नोन फॉर आर, गामा इज इक्वल टू 1.4, गामा की वैल्यू हम रख सकते हैं, तो अननोन पार्ट एक ही है आर। तो आर की वैल्यू अगर बदलेगी तो ईटा चेंज होने वाला है। तो ये फाइनल इक्वेशन थर्मल एफिशिएंसी या एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल। अभी ये एफिशिएंसी का इम्पैक्ट क्या है, तो वन मोर ग्राफ इज टेकन हियर, एफिशिएंसी वर्सेस कंप्रेशन रेशियो। एक्स कोऑर्डिनेट पर हमने कंप्रेशन रेशियो रिप्रेजेंट किया है, वाई कोऑर्डिनेट पर हमने एफिशिएंसी रिप्रेजेंट की है, और ईटा और आर का जो रिलेशन है उसके लिए हमने ग्राफ रिप्लॉट किए हैं। एक ग्राफ ऐसे है, एक ग्राफ मीन्स इट इज व्हेन गामा इज इक्वल टू 1.3, दूसरा ग्राफ है वही सेम मीन्स कर्व है या सेम ट्रेंड है गामा 1.4 के लिए, और ये गामा इज इक्वल टू 1.67। तो ऐसे हमें ग्राफ मिलते हैं व्हेन वी प्लॉट द वैल्यूज ऑफ ईटा एंड वैल्यूज ऑफ आर, ऐसे ग्राफ मिलते हैं। इस पर से हमें क्या आउटकम मिलता है, हम ये कह सकते हैं कि जैसे हमारा कॉम्प्रेशन रेशियो बढ़ा, समझो कि कॉम्प्रेशन रेशियो मीन्स एक्स वैल्यू, कोई एक्स वैल्यू यहाँ पर है, तो उस वक्त आपका ईटा यहाँ होगा, ये और ये। जैसे एक्स बढ़ा मीन्स कॉम्प्रेशन रेशियो की नई वैल्यू यहाँ पर मिली, तो आपका ईटा की वैल्यू यहाँ मिलने वाली है। कहने का मतलब व्हेन कॉम्प्रेशन रेशियो इंक्रीजेस साइमल्टेनियसली ईटा ऑल्सो इंक्रीजेस। कॉम्प्रेशन रेशियो बढ़ेगा तो एफिशिएंसी बढ़ेगी। और दूसरी चीज, जैसे जैसे गामा की वैल्यू बढ़ती है अपवर्ड डायरेक्शन में, आप देखें तो गामा 1.3 था, फिर 1.4, ऐसे 1.67, तो गामा की वैल्यू बढ़ती है तो साइमल्टेनियसली ईटा की वैल्यू भी बढ़ती है। गामा इंक्रीजेस, ईटा ऑल्सो इंक्रीजेस। तो ये दोनों आउटकम निकलते हैं ये ग्राफ पर से। तो अगर कोई छोटा क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, रिलेशनशिप बिटवीन ईटा एंड आर, तो हम प्रॉम्प्टली ये कह सकते हैं। मोस्टली एमसीक्यू जो क्वेश्चंस होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, तो इसमें ऐसे शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ आर ऑन ईटा, तो आर बढ़ेगा तो ईटा बढ़ेगा, कॉम्प्रेशन रेशियो बढ़ेगा तो थर्मल एफिशिएंसी बढ़ेगी। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ गामा ऑन ईटा, गामा बढ़ेगा तो थर्मल मीन्स ईटा जो एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी की वैल्यू बढ़ने वाली है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना काफ़ी है। ये ऑटो साइकिल का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन या एक्सप्लेनेशन है। सभी बात आपको समझ में आई होगी। कोई डाउट है, क्वेरी है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगले वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।